हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा हल करेंगे। जो पहला हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, तो अब देखिए हमें दूसरा सवाल करना है जो हमें दिया गया है 7 करनी 5। इसका सवाल ये था कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो ये 7 करनी 5 था। ये तीसरे का दूसरा सवाल था जो हमें निकालना है, इसके सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका उल्टा लिखेंगे। माना कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हम ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इनका विपरीत मानना पड़ता है। हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। हमें पता है परिमेय संख्या होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं, अर्थात ये कैसी होती हैं, अंश और हर के रूप में होती हैं। तो 7 करनी 5 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या, तो ये b के रूप में हो गई, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के। और हम जानते हैं a और b हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, और a b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं व a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहाँ a और b पूर्णांक हैं और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 7 करनी 5 को हमने a और b के बटे में लिख दिया, मतलब a/b लिख दिया हमने अंश और हर में। तो हमारे ये क्या माना है कि ये परिमेय संख्या है। तो देखिए करनी 5 जहाँ की तहाँ अगर छोड़ दें और 7 करनी 5 की इकाई में है, गुणा में तो पक्षांतर करेंगे, इकाई में जाएंगे, ये बटे में जाएंगे, मतलब b के साथ में हो जाएंगे। तो करनी 5 बराबर हो जाएगा a/7b। क्योंकि अब हम भाषा लिखें अगर, तो देखिए क्योंकि हम मानेंगे a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, a है और b है हमारे पूर्णांक हैं। जब a और b हमारे पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर a/7b एक परिमेय संख्या है तो करनी 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम ये भाषा लिख देंगे, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं। a और b अगर पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और लिखिए इसलिए करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वो भाषा हमारी कॉमन है। परंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः
7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7 करनी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने इस सवाल को सिद्ध कर दिया। तो इतना आसान था इस सवाल को हल करना। तो देखिए कुछ नहीं है कठिन, बस हमें सवाल को समझना है और हल कर देना और भाषा लिख देनी। धन्यवाद। अब हमें तीसरा सवाल दिया गया है जो 6 धन करनी 2। यह भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका उल्टा फिर मानेंगे। माना कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होगी, मतलब अंश और हर के रूप में होगी। तो 6 धन करनी 2 माना हमने और ये a/b के लिख दिया, जहाँ b बराबर नहीं है 0 की। और वो भाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। वाह। a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भाषा हम लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए जो हमने लिखा था 6 धन करनी 2 बराबर क्या लिख दिया? a/b। तो इसका हम पक्षांत कर देंगे। करनी 2 यहीं रहने दो, a/b, और जी 6 धन में पक्षांत करेंगे ऋण में आ जाएंगे। फिर इनका हम एलसीएम ले लें, b का गुणा 6 में हो जाएगा तो a - 6 b/, कितना हो जाएगा? b। ये कैसे आ गया? मतलब a क्या हो गया? यहाँ एलसीएम ले लिया, b का गुणा 6 में हो गया, यहाँ 1 था तो 1 का गुणा a में करेंगे तो a - 6 b/, कितना आ जाएगा? b। हम इस तरह से लिख देंगे इसको। फिर वही भाषा लिख देंगे हम, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a ऋण 6 b/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए करनी 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। हमने माना कि और भी अगर हमारे पूर्ण अंक हैं तो हमारी a - 6 b/b है जो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जब a - 6 b/b परिमेय संख्या है तो करनी 2 भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तब नीचे से लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, ये कॉमन भाषा है हमारी। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है।
त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी जो उसमें हमें क्या हुआ, छेदनकर्णी 2 हमने माना कि एक परिमेय संख्या है, अतः लास्ट में हम यही लिख देंगे, अतः छेदनकर्णी 2 है जो एक छेदनकर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। छेदनकर्णी 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। यह भी सिद्ध हो गया। तीनों के 3 सवाल हो गए। तीसरा के तीनों सवाल कर दिए हमने कंप्लीट, और 2 पहले हो चुके, तो मतलब 5 के 5 सवाल आप इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।